मेरठ को रावण का ससुराल कहा जाता है और यहाँ से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को। हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में, जहां आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अरुण गोविल के लिए वोट अपील करने पहुंचे हैं। क्या है यहाँ का माहौल, चलिए देखते हैं। इस बार मेरठ में क्या हाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरठ में तो इतना अच्छा है योगी का, मतलब हर कोई फैन है उनका, मतलब ऐसा कभी किसी का हुआ ही नहीं। क्षेत्र इस बार आपके यहाँ से अरुण गोविल जी लड़ रहे हैं, अरुण गोविल जी के बारे में क्या राय है? तो जो योगी बोलेगा वो करना। यहाँ के लोग राम की जगह मानते हैं। मेरठ का माहौल है, एक तरफा माहौल है। ये बसपा और सपा और ये कांग्रेस से तो ऐसी भाग दौड़ कर रह जाएंगे। अरुण गोविल जी जो हैं वो एमपी बनेंगे। भाजपा के लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ कमल का फूल पर वोट देनी है। मेरठ की जो वोट है सब एक तरफ ही जाएंगी है। इसमें बसपा का कोई काम नहीं है, ना कोई सपा का काम है। कि मेरे उतरते ही जो भाई बहनों की और जो कार्यकर्ताओं की भी जो भीड़ उमड़ती है फोटो खिंचाने के लिए, अगर मैं वो करूंगा तो मेरा एक दिन के काम को मुझे 10 दिन देने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है। और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कह दी कि उनकी पत्नी ठकुरानी है। मेरठ में तो सारी बदल गई। मेरठ में आए दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। सन 87 से 84 से तो मुझे पता है, लेकिन जिन से योगी जी आए हैं कोई दंगा नहीं। सबसे बड़ी बात अब साफ कर दी योगी जी ने, बिल्कुल एक सफाई कर दी झाड़ू लगा के। मेरठ में क्या हाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरठ में तो इतना अच्छा है योगी का, हम मतलब हर कोई फैन है उनका, मतलब ऐसा कभी किसी का हुआ ही नहीं, कोई फैन योगी के अलावा। योगी जी के अलावा लेकिन क्षेत्र इस बार आपके यहाँ से अरुण गोविल जी लड़ रहे हैं, अरुण गोविल जी के बारे में क्या राय है? तो जो योगी बोलेगा वो करना पड़ेगा। भाई ने बोलने का करने का मतलब करने का। हाँ, जो योगी बोलेगा उसके लिए करेंगे। अरुण बोलेगा ना यहाँ मरना है तो वो मरना है। अरुण गोविल जी के बारे में क्या राय है? देखो वो हमारे राम का उन्होंने अच्छा मतलब किरदार निभाया, ऐसा कभी मतलब कोई कर ही नहीं पाया पूरे ऑल इंडिया में। राम बहुत बने हैं, आजकल बहुत न्यूज़ आ रही, मतलब सीरियल आते हैं कि सीरियल चल रहे हैं कि राम हुए, पर ऐसा मतलब किरदार कभी किसी ने निभाया ही नहीं। जैसे भी वो तो घुस गए थे राम के किरदार में। उन्होंने बोला था ना, परशुराम से बोला था एक बार कि क्षत्रिय से हम क्षत्रिय हैं, मर सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे साथ एक ग्राउंड करते हैं, मैं कुछ नाम लूँगा, उनके बारे में चाहता हूँ जो दिमाग में पहली बार आए ना वो बताना। राहुल गांधी, पप्पू, अखिलेश यादव के बारे में। हाँ वो थोड़ा ठीक है, पर वो भी ऐसी है। पप्पू के साथ मिल रहा है ना, पप्पू के साथ बन जाएगा अगर रहेगा उसके साथ, उसके साथ और उसके साथ रहेगा, उससे दूर रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। पर मायावती तो देखो अपना ठीक ठाक है, बेचारी सही है, अच्छी है वो भी। उन्होंने अपने मतलब हरिजनों के लिए बहुत कुछ करा है। अरविंद केजरीवाल, वो तो बेचारा वो तो पकड़ा गया। वो उसकी दिल्ली में मतलब बोलता हूँ कि अच्छा है बेचारा, क्योंकि उस दिल्ली में उसने सबको खुश कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो जेल में भी ना तो मतलब ठीक है, कर सकते हैं उसका भी मतलब फाइन खुली बढ़ सकती है। मेरठ में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अरुण गोविल जी पर आरोप लगता है कि उनको मुद्दों की पहचान नहीं है। आप यहाँ से रहते हैं तो यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या, सबसे बड़ा मुद्दा क्या? मुद्दा ये है, देखो मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, अगर योगी बोलेगा तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है। योगी जी ने माफियाओं को खत्म करने पे भी बहुत जोर दिया है। वो तो बनता है। माफिया राज था, मेरठ का क्या हाल था? वो तो बहुत गंदा था, मैं कह रहा हूँ बनता है। ठाकुर तो करना पड़ेगा ना। गुंडे कहते थे ना, ठाकुर मुश्किल से मुश्किल 6 महीने। अब देखो अब योगी जी ने 1 महीने भी नहीं जीने देते। बटैक से गोली लगती है स्वर्ग लोक की। ठाकुर तो वही करना पड़ेगा, उसका हिसाब भी अलग है ना। बोल सुन, खलियाम बोला है। मेरठ में ये भी था कि पहले मोटरें चोरी हो जाती थी, घर के सामने खूटे से भैंस गायें चोरी। हमारे गांव में 20-30 भैंस चोरी हो गया अखिलेश के राज में। अब ना यहाँ पे डोर खुलता, कहीं भी बैठ कर सो जाओ, ना मोटर चोरी होता, ना स्टार्टर चोरी होता। ये बाबा खौफ, बाबा चोरी कर टाँग में गोली मारेंगे बगैर, ना एक बदमाशी को छोड़ते, ना कोई यहाँ पे गुंडा राज कर सकता। सीधा सपा मरकटों में जाएगा सीधा। यूपी में पेपर लीक भी होता है, ये बात भी हकीकत है। वो भी पेपर मैंने 6 महीने तैयारी करी यू पुलिस की, और पेपर लीक हो गया, माँ मट्टी मिलेगा मामला, पर कुछ ना 3 दिन में तैयारी वो कर दी, दोबारा पेपर कर दे, पर खुश जुलाई पे अब फिर पढ़ेंगे दोबारा। पर ये बहुत गलत हो रहा। वो जिम्मेदारी भी तो सरकार की होती है। आज सरकार ने कर दी, बस जुलाई पेपर है अब, पर वो बहुत बुरा गवा। जब पेपर लीक होगा 6 महीने मेहनत पानी फिरा मट्टी की तरह हो, पेपर पानी फिर गया। 6 महीने पानी फिर गया, पर करने वाले तो कोई लीक हो गया। कोई नहीं, पेपर देंगे दोबारा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ नहीं कोई नहीं, योगी अपना करा देगा। जो मीडिया मुझसे बहुत पूछता है कि आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं अपने वोटर्स के पास,
तो मैं उनसे ये कहता हूं कि न तो मैं मुंह खोलता हूं, ना मेरे जो वोटर्स है वो मुंह खोलते हैं। कोई बात ही नहीं होती। मैं गाड़ी में जब खड़ा होता हूं तो चारों तरफ से इतने फूल मेरे ऊपर आते हैं, इतने आशीर्वाद मेरे से मांगे जाते हैं, इतने दंडवत प्रणाम मुझे किए जाते हैं कि कहीं किसी डायलॉग की गुंजाइश नहीं है। एक डायरेक्ट कनेक्ट है जो आंखों से आंखों में होता है और उनके चेहरे के भाव मैं देखता हूं, मेरे चेहरे के भाव वो देखते हैं। मैं उनका अभिवादन स्वीकार करता हूं और वो मेरा अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो देखिए, मुद्दे जो डिपेंड करते हैं वो विकास पर डिपेंड करते हैं। आज का एक ही मुद्दा है हमारे पूरे देश का, विकास, जिसकी राह, जिसकी गति ऊपर श्री मोदी जी ने और हमारे प्रदेश में श्री योगी जी ने निर्धारित कर दी है। विकास एक प्रक्रिया है, वो कहीं भी खत्म नहीं होता, कहीं भी रुकती नहीं है वो। तो जितना मेरठ और हापुड़ लोकसभा में काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये मुद्दे की बात करना कोई, मुझे नहीं लगता कि इस समय है। तो वापस आऊँगा आपके साथ, आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी, जो भी बात होगी, उसको मैं पूरा ध्यान रखूँगा और अपनी सक्षमता के साथ, अपनी योग्यता के साथ उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अरुण गोविल जी की रैली थी, सीएम योगी भी आए हुए थे, आपने उनका भाषण सुना, कैसा लगा? क्या मेरठ में क्या माहौल बना? मेरठ का माहौल जो है एक तरफा माहौल है। ये बसपा और सपा और ये कांग्रेस से तो ऐसी भाग दौड़ कर रह जाएंगे। अरुण गोविल जी जो हैं वो एमपी बनेंगे और उन्हीं के ही किरदार में सब लोग उनकी वोटिंग कर रहे हैं और एक तरफा वोटिंग हो रहा है। भाजपा की सरकार बनेगी, 350 सीटों से भी ज़्यादा सीट मिलेंगी। मोदी जी हमारे जो हैं फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, और उनसे अच्छा प्रधानमंत्री पहले कोई नहीं आया ना आगे कोई आने का है। अरुण गोविल रामायण सीरियल जो था उसमें श्री राम की भूमिका निभाते थे, तो उनका जो चरित्र है वो पहले उनके आता है, वो जो उनके वो एमपी तो अब चुनाव तो अब लड़ रहे हैं, लेकिन श्री राम की जो उनकी छवि है वो बहुत पहले से है। तो क्या वो एक बाधा बनती है मेरठ में चुनाव लड़ने के लिए? नहीं जी, भाजपा के लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ कमल का फूल पर वोट देनी है। मेरठ की जो वोट हैं सब एक तरफ ही जाएंगी। ये इसमें बसपा का कोई काम नहीं है, ना कोई सपा का काम है। अरुण गोविल को भाजपा ने जो कैंडिडेट बनाया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो एक अच्छी छवि है मेरठ के लिए? बहुत अच्छी छवि है उनकी, और उन्हें यहाँ के लोग राम की जगह मानते हैं। उनके बारे में एक विरोधी जो है वो कहते हैं कि वो मुंबई में ज़्यादा समय बिताते हैं क्योंकि एक्टर हैं, मुंबई में उनका ज़्यादा समय बीतता है, मुंबई दिल्ली के में उनका समय बीतता है, मेरठ वो साल में एक आधा बार ही आ पाते हैं। नहीं, अब से पहले जो वो वहाँ बम्बई में रहे तो बम्बई ही थे, अब ये मेरठ आ गए, यहाँ के एमपी बनेंगे तो वो यहीं रहेंगे और हमारे बीच में रहेंगे, और वो वादा कर रहे हैं इस बात का कि मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा और सबसे मिलता रहूँगा। उन्होंने मंच से भी कहा कि मेरठ के मीडिया मुझसे पूछता है कि मेरठ के मुद्दे क्या हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेरठ के मुद्दे क्या हैं? मेरठ के मुद्दे सिर्फ ये हैं आवाज़ विकास के, और विकास वे करेंगे क्योंकि भूखा आदमी अपना पेट भरता है, छिका हुआ आदमी दूसरों को देखता है। तो ये अच्छे खासे आदमी हैं, ये हम सब की देखभाल करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हमारी देखभाल करेंगे। इस बार उन्होंने भी कहा कि मेरठ में जो वोटिंग परसेंटेज रहता है वो काफ़ी कम होता है। मेरठ में जनता जो है चुनाव के दिन 26 अप्रैल के दिन जनता बाहर आती नहीं है जब भी चुनाव होते हैं। तो इस बार जो वोटिंग परसेंटेज, योगी जी स्वयं आके उन्होंने भी वोट अपील की थी, तो उसके बारे में क्या? अब क्या इसके अरुण गोविल की वजह से और हमारे योगी जी की वजह से अब का परसेंटेज बढ़कर वो होगा, क्योंकि ये लोगों ने बहुत ज़्यादा तो इसी बात पे हैं कि भाई ये हमारे राम ने हमारे घर पर चरण रखे हैं, ये है, ऐसी बात सोच के ही हम सब लोग इस बात पर तुले हुए हैं। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भाजपा को लेकर एक छवि बनी हुई है कि मुस्लिम समाज के लोग भाजपा को वोट नहीं करते, और जब अरुण गोविल को उतारा जाता है तो ये छवि तो हिंदुत्व की छवि ज़्यादा बढ़ के आती है। ये लोगों का कहना है, ये सही है ऐसा? हमारे लिए, मुस्लिमों के लिए, अरुण गोविल के लिए 15 और 10 के बीच में वोटिंग करेंगे, और फिर मुसलमानों पे एक इतना बड़ा पद इन्होंने उसे दे रखा, कुंवर बासित अली को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, तो उसके आप खुश हैं अरुण गोविल से? दो तीन बातें विरोधी पक्ष द्वारा कही जा रही है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ मेरठ में पला बढ़ा, मेरठ में मैंने पढ़ाई की। जब भी मुझसे पूछा गया कि मैं कहाँ का हूँ तो मैंने यही कहा, मेरे मुंह से यही निकला कि मैं मेरठ का हूँ। भारत माता की
पे योगी जी की रैली थी, अरुण गोविल जी उनके साथ थे। अरुण गोविल को 400 के ऊपर वाली वोट समझ लो, मोदी जी के लिए 400 के ऊपर वाली, 401 वाली, और पहली वोटों से पहले जो सांसद लड़े उससे ज़्यादा वोटों जीतेंगे। अरुण गोविल जी पर एक उनके जो विरोधी हैं आरोप लगाते हैं कि उनको क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया, आपने देखा होगा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया। वो ऐसे आएंगे, ऐसे आज तक जो पहले सांसद है वो भी आप लोगों में नहीं मिला। उन्होंने इतनी गहरी बात कही, ये लोग सब समझदार है इलाका। आपने जिक्र किया, मैं बता दूं 15 साल तक यहाँ पर, पिछले 15 सालों से यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल हैं, वो यहाँ के सांसद रहे हैं। तो पिछले 15 साल से तो यहाँ पर मेरठ में बीजेपी की सरकार है। अरुण गोविल जी के जो 5 साल अगले अगर उनको मिलते हैं तो उसमें आप क्या उम्मीद करते हैं? हम उनसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी से भी ज़्यादा उम्मीद है, और वो फ्री हैं। और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कह दी कि उनकी पत्नी ठकुरानी है। यहाँ पर ठकुरानी योगी योगी रेखा चौहान है। योगी 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 एक का अंजार था, ये किसान यूनियन वाले भग रहे फिर रहे थे, बहुत बहका फुसला रहे थे। योगी जी का अंजार था, आदेश हो गया योगी जी का, योगी जी के लिए है सब। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर माफियाओं का राज है, गुंडा राज चलता है। योगी जी के आने से छवि थोड़ी बदली होगी, लेकिन मेरठ में क्या हाल है? मेरठ में तो सारी बदल गई। मेरठ में आए दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, सन 87 से 84 से तो मुझे पता है, मेरी इतनी उम्र हो गई। लेकिन जिस दिन से योगी जी आए हैं कोई दंगा नहीं। सबसे बड़ी बात, सोतीगंज में कितने बड़े कटान होते थे, सब साफ कर दिए योगी जी ने, बिल्कुल एक सफाई कर दी झाड़ू लगा के। मैं अरुण गोविल जी के बारे में एक सवाल पूछता हूँ। अरुण गोविल जी पर ये भी आरोप लगता है कि वो मुंबई में ज़्यादा समय बिताते हैं, मेरठ में इतना समय नहीं दे पाते। अरुण गोविल जी ने सिद्ध कर दिया कि मैं इसी मेरठ की भूमि पर जन्मा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, और मैंने पूरे देश का किरदार निभाया है, और फिर मैं लौट कर मेरठ आया हूँ। अब देखो, मेरठ से तो किरदार निभा नहीं सकते थे, लेकिन जनता ने उन्हें देखा, योगी जी ने देखा, मोदी जी ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि भाई अरुण गोविल जी को मेरठ के सिटिंग रहने वाले हैं, उनका निवास वहाँ है, इसको भेजो। मेरठ में कह रहे हैं रैपिड रेल आएगी, बुलेट ट्रेन का एक सपना है, यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। मैं चाहता हूँ कि अभी 2024 में अप्रैल के महीने में अभी क्या हालात हैं? अभी अप्रैल के हालात ये देखिए, ये जो ये 4 लाइन बन रहा है, ये योगी जी का, मोदी जी की देन है। यहाँ आपस में टकराते थे, 4-4, 6-6, 15 किलोमीटर की दूरी में 4-4, 6-6 एक्सीडेंट होते थे, आदमी बढ़ते थे। ये किसकी देन है? सर मैं भी योगी मोदी जी की जगह। दिल्ली मेरठ हाईवे बना है, उसका इस्तेमाल से कुछ यहाँ पे लोगों को रोजगार के मौके बढ़े? 1 घंटा, जो लोग हमारे कई घंटे में जाते थे, अब वो 2 घंटे में यहीं से नौकरी कर रहे हैं, नोएडा दिल्ली।